हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये जो है 8th क्लास का थर्ड लेसन है जियोग्राफी का, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और ऊर्जा के संसाधन। इस लेसन में हम खनिजों के बारे में और ऊर्जा के संसाधनों के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और साथ के साथ अपनी बुक से जो है एक एक लाइन वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको जरूर पढ़िएगा। आपको बहुत इजीली ये लेसन समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। और इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी है, बहुत सारी इसमें जानकारियां छुपी हुई है, ठीक है। तो इस लेसन की शुरुआत होती है कीरी नाम की एक लड़की से। कीरी नाम की एक लड़की है जो कि अपने किसी रिश्तेदार से कह सकते हैं मिलने के लिए, सुकांत नाम है उसका, सुकांत से मिलने के लिए धनबाद जाती है। कहा जाती है? धनबाद। धनबाद कहाँ है? धनबाद झारखंड में है। धनबाद जाती है और जब ये धनबाद जाती है तो कीरी वहां जाकर के और देखती है सुकांत के गांव में या शहर में जाके देखती है कि वहां पर जो मिट्टी है उस पे एक ब्लैक परत जमा हो गई है, एक ब्लैक लेयर बन गई है। तो वो पूछती है कि आपके यहाँ ये इतना ब्लैक लेयर क्यों है, इतनी ब्लैकनेस क्यों है, हर जगह पर धुआं है वो भी काला है। तो सुकांत बताता है कि जो धनबाद है वो कोल और आयरन इनके लिए फेमस है, इनकी माइनिंग होती है, ऐसे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ब्लैक रंग की मिट्टी हो गई है। तो वो कहती है कि ये मिनरल क्या होता है? ये मिनरल शब्द के बारे में बताइए कि ये मिनरल क्या है। तब सुकांत उसको अच्छी तरह से समझाता है। सुकांत पूछता है, कहता है कि आपने कभी बिस्किट खाया है? तो जब आप बिस्किट खाते हैं तो आप जानते हैं एक बिस्किट में बहुत सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स के रूप में मिली हुई होती हैं। जैसे उसमें चीनी भी होती है, शुगर होती है, जैसे में उसे एडिबल ऑयल भी होता है, जैसे उसमें आटा भी होता है। सब चीजों को मिला करके मिक्सचर करके एक प्रिपेयर चीज बनाई जाती है जिसको हम बिस्किट कहते हैं और उनको हम खा लेते हैं। क्या आप कभी बिस्किट खाते हुए महसूस करते हो कि इन इंग्रेडिएंट्स को अलग किया जा सके? क्या इन खनिज तत्वों को अलग कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो उसी तरह सुकांत कहता है कि जो हमारी रॉक्स होती हैं, रॉक्स यानी कि हमारी जो चट्टानें होती हैं, उनमें भी ऐसी बहुत सारी इंटीग्रेटेड चीजें मिलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। वो चीजें जो कि चट्टानों के अंदर होती हैं, मिक्सर रूप से मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? चट्टानों के अंदर, रॉक्स के अंदर। उसको हम क्या कह देते हैं? मिनरल्स कह देते हैं। लेकिन ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर हमें मिनरल्स की प्रॉपर डेफिनेशन जाननी है तो हम लिखेंगे a natural substance that has a definite chemical property या chemical composition called minerals। ठीक है, हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक सब्सटेंस जिसकी जो है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है उसको हम क्या कह सकते हैं? मिनरल्स कह सकते हैं। यानी कि एक नेचुरल प्राकृतिक चीज की जिसकी कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है उसी को हम क्या कह सकते हैं? मिनरल्स कह सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जो मिनरल्स है एक नेचुरल सब्सटेंस होता है और जिसकी अपनी खुद की एक डेफिनेट जो है केमिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब ये आगे बोलता है या बताते हैं आगे कि जो हमारे मिनरल्स हैं वो दुनिया में या वर्ल्ड में जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, समझना। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया में जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, वो एक जैसे समान रूप से वितरित नहीं है। देखिए आपको मैं बताऊं, अगर हम यहां से चले और कर्नाटक में हमें गोल्ड मिलता है, लेकिन ये गोल्ड हमें यहाँ पर अगर हम चले अपने हरियाणा में आ जाएं हम, तो क्या हरियाणा में कहीं पर गोल्ड मिलता है? नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम उड़ीसा झारखंड की बात करें, वहां पर आयरन मिलता है, तो क्या जो केरल है वहां पर आयरन मिलता है? नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या है कि जहां पर जिस टाइम की रॉक्स है, जिस टाइम की रॉक्स की कंपोजिशन है
उसी के अनुसार मिनरल्स मिलते हैं। जो खनिज पदार्थ हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, रॉक्स पे डिपेंड्स होते हैं। जैसी रॉक्स होती हैं, जहां पर जिस टाइम की रॉक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये वहां पर मिलते हैं। तो इस तरह जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कई बार ये भी कहते हैं कई बार ये भी बोला जाता है कि ये जो है साथ के साथ में जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन होता है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा जो रिमोट एरिया होते हैं, रिमोट का मतलब दूर के एरिया जहां जाया नहीं जा सकता, वहां पर भी पाए जा सकते हैं। जैसे आर्टिक है या फिर अंटार्कटिक है, इन दोनों सेंटरों में भी ये पाए जा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो मिनरल्स हैं वो बिल्कुल अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और प्लस में साथ के साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या फॉर्मेशन होती है वो भी अलग अलग होती है। तो इनकी फॉर्मेशन किसके आधार पे होती है, इनकी फॉर्मेशन रॉक्स के आधार पर होती है। रॉक्स यानी कि चट्टानों के आधार पर इनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के बनने के पीछे रीजन क्या होता है। देखिए आप, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को बनने के लिए स्पेशल जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। प्रत्येक का जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है किसी भी मिनरल का, उसके अकॉर्डिंग ही ये बनते हैं। जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनका अलग अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। इनमें हाँ एक बात और, ये इनमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि इन कोई भी आदमी या मानव का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अगर हमें किसी भी मिनरल को पहचानना हो, उसकी फॉर्मेशन करनी हो, तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि पहले तो उनका फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल चीजें देखनी होंगी। जैसे नंबर 1 कलर, नंबर 2 हार्डनेस, नंबर 3 उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग ही हम किसी मिनरल्स को पहचान सकते हैं। किसी मिनरल्स को पहचानने के लिए हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी होगी, और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हम क्या देखेंगे, कलर से पहचान सकते हैं, उसकी हार्डनेस से पहचान सकते हैं, और साथ में उसका केमिकल कंपोजिशन से भी हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जो ये हमारे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के बारे में आपने जाना कि प्रत्येक मिनरल का अलग जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है। साथ में आपने जाना कि ह्यूमन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता। साथ में आपने ये जाना कि किसी भी मिनरल्स को पहचानने के लिए हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि कलर को देखना होगा, जैसे उनकी हार्डनेस पे डिपेंड करता है ये चीजें, और जैसे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए हम इनकी पहचान कैसे करेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आई? ये देखिए, अगर हमें उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अगर हमें उनकी पहचान करनी है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर अगर उनकी हमें पहचान करनी है, तो हमें ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हमें अगर उनकी पहचान करनी है तो उनकी हार्डनेस के अलावा कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं मेटालिक। ठीक है, कौन से होते हैं? मेटालिक। और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन मेटालिक। ठीक है, यानी कि धात्विक और अधात्विक, नॉन मेटालिक और मेटालिक। मेटालिक में दो है, एक में फेरस होता है और दूसरा नॉन फेरस होता है। ठीक है, एक फेरस और दूसरा कौन होता है? नॉन फेरस। यानी कि बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर या कंपोजिशन के आधार पर अगर हमें मिनरल्स को पहचानना है या उनका कंपोजिशन जानना है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि वो मेटालिक है कि नहीं है, यानी कि धात्विक है कि नहीं, या नॉन मेटालिक है यानी कि अधात्विक है, या फिर उसमें फेरस है या कि नहीं है, या फिर वो नॉन फेरस है। तो इन चीजों को पहचानने से पहले अगर हमें मिनरल पहचानना है तो उसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं, एक तो इनमें हार्डनेस होती है। जो भी मिनरल होता है उसमें क्या होती है? हार्डनेस होती है। प्लस में
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इनमें हार्डनेस होती है और नंबर 2 क्या होती है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। प्लस में इनका फॉर्मेशन है मेटालिक होते हैं और कुछ नॉन मेटालिक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, हम मेटालिक की बात करें तो जैसे आप कह सकते हो आयरन ओरे, आयरन यानी कि कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं आयरन ओरे, या फिर आप कह सकते हो बॉक्साइट। ठीक है, ये किस प्रकार के हुए, ये मेटालिक हुए क्योंकि इनमें कोई धातु है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक है। और भी नाम आपको एग्जांपल मिलेंगे वो याद कर लेना है। मेटालिक, आयरन ओरे और बॉक्साइट के इसके उदाहरण है। अगर इनमें से हम फेरस देखें, फेरस का मतलब जिनमें लोहा होता है, एक तो वो मेटालिक होंगे जिनमें लोहा है और एक वो मेटालिक होंगे जिनमें लोहा नहीं है। तो अगर हम देखें फेरस वाले में तो सीधी सी बात है, हमारे पास पहला ही एग्जांपल है आयरन ओरे, जो कि क्या है, इसमें एक लोहा है और ये एक मेटालिक भी है। तो सीधी सी बात है, फेरस वाले मेटालिक का क्या उदाहरण हो गया, आयरन ओरे, इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है भाई, इसी तरह से बाकी जो बच गए वो कैसे रह जाते हैं, मेटालिक रह जाते हैं, लेकिन उनमें नॉन फेरस होते हैं। कैसे होते हैं, मेटालिक है लेकिन कैसे होते हैं, नॉन फेरस होते हैं। इनके भी एग्जांपल आपको करने हैं, इसके भी 5 एग्जांपल आपको ढूंढने हैं और इसके भी 5 एग्जांपल आपको ढूंढने हैं। ठीक है, इसमें लिखे होंगे और नहीं लिखे हैं तो आप देख सकते हो, बाद में मैं आपको ये सोल्व करवा दूंगा। अब अगली बात देखो, नॉन मेटालिक, ये तो कौन थे, मेटालिक। मेटालिक में कौन आ गया, एक तो फेरस यानी लोहे वाले, लोहे युक्त, और दूसरे नॉन फेरस जिनमें लोहा नहीं है। मेटालिक में हमने 2 देखे, आयरन और बॉक्साइट, ये दोनों में धातु है और आयरन ओरे में फेरस भी है, तो ये इसका भी एग्जांपल हो गया। और बाकी बचे हुए किसके हो गए, नॉन फेरस के एग्जांपल हो गए। 5 एग्जांपल आपको ढूंढने हैं। नॉन मेटालिक देखिए, इनको बोलते हैं अधात्विक। क्या बोलते हैं, अधात्विक, जिनमें कोई धातु नहीं होती और लेकिन ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, खनिज सॉरी मिनरल होते हैं और इनमें कोई मेटल नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे लाइमस्टोन है, जैसे क्या है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, इसमें धातु नहीं होती है लेकिन ये फिर भी मिनरल्स है। नंबर 2 देखिए, आपने मिका का नाम सुना होगा, मिका, ये भी इसी तरह सेम है। आपने थर्ड नंबर पे आपने जिप्सम का नाम सुना होगा, जिप्सम, ये भी इसी तरह का उदाहरण है। ये सभी कैसे हैं, नॉन मेटेलिक हैं। नॉन मेटेलिक में अधात्विक में कौन कौन आ गए, लाइमस्टोन आ गया, मिका आ गया, जिप्सम आ गया। ये किस तरह के उदाहरण है, नॉन मेटेलिक के उदाहरण है। कुछ फॉसिल फ्यूल्स भी इसके उदाहरण है। फॉसिल फ्यूल का मतलब है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, कुछ फॉसिल फ्यूल्स भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कोल और पेट्रोलियम। जैसे कि क्या आप बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, कोल और पेट्रोलियम, ये भी किसके उदाहरण हैं, ये भी हमारे मिनरल्स के उदाहरण हैं। तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अगर हमें मिनरल्स को पहचानना है तो देन हम देखेंगे हार्डनेस, कठोरता, देन हम उसकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की सुचालकता देखेंगे कि वो चलता है कि नहीं चलता है। फिर देखेंगे कि वो मेटालिक है कि नॉन मेटालिक। मेटालिक में ये देखेंगे कि उसमें फेरस है तो लोह युक्त है और नॉन फेरस है तो वो बिना लोहे का है। अगर हमें नॉन मेटालिक देखने हैं जिसमें धातु नहीं है तो आप क्या देखोगे, लाइमस्टोन देखोगे, मिका, जिप्सम, ये इस तरह के उदाहरण हैं। और अगर हमें फॉसिल फ्यूल में इसका उदाहरण देखना है तो आप किस किस का उदाहरण ले सकते हैं, कोयला और पेट्रोलियम का उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका खनन कैसे होता है। मिनरल्स की डेफिनेशन देखी, मिनरल्स की फॉर्मेशन देखी, और अब हम देखेंगे कि जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, उनकी माइनिंग कैसे होती है, उनको निकाला कैसे जाता है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये रॉक्स पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, रॉक्स पर, रॉक्स की लेयर में मिलते हैं। जब मैं आगे लेसन को पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो काइंड ऑफ रॉक्स हैं, हमारी चट्टानों के प्रकार हैं, उन कौन कौन सी चट्टानों के प्रकार में कौन कौन से मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा माइनिंग देख लेते हैं। ठीक है, एक बार माइनिंग देखेंगे इसकी, कि माइनिंग में हमें कौन कौन सी चीजें या फिर कैसे कैसे इनको निकालना होता है, इनकी बाइंडिंग कैसे होती है। ठीक है, तो माइनिंग का मतलब है कि उसको निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का बाहर निकालना। क्योंकि
सीधी सी बात है, मिनरल्स को चट्टानों में से निकाला जाता है, चट्टानें धरती के अंदर हैं तो उनको बाहर तो निकालना ही होगा, तो तभी मिनरलों का एक्सट्रैक्शन हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए पहला होता है माइनिंग। कौन होता है? पहला माइनिंग होता है। दूसरा इसमें होता है ड्रिलिंग। ठीक है, दूसरा इसमें कौन होता है? ड्रिलिंग। और थर्ड होता है क्यूरिंग। ठीक है, तीन होते हैं इसमें, माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना और क्यूरिंग करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी माइनिंग है वो दो तरह से होती है। माइनिंग में दो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है ओपन कास्ट, ओपन कास्ट कह सकते हैं हम, और सेकंड है हमारा शिफ्ट माइनिंग, शिफ्ट। ठीक है, तो आप देखिए माइनिंग कैसे होती है? ओपन कास्ट का मतलब क्या होता है? ये अगर हम अर्थ मान लें, वी सपोज दैट ये हमारी अर्थ है और इसकी एक परत को हमें क्या करना है? हटाना है और उससे हमें मिनरल्स निकालने हैं। तो क्या होगा? जो माइनिंग है, माइनिंग का मतलब है कि कोई चीज बिल्कुल सतह पे है और उसके ऊपर वाले पार्ट को जब हम रिमूव कर देते हैं तो ये चीज हमें जल्दी ही नीचे से मिल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओपन कास्ट। खोल करके और चीज को निकाल लेना, ओपन कास्ट। यानी कि थोड़ी सी ऊपर वाली परत को हटाया और हटा करके हमने उस चीज को उठा लिया या निकाल लिया उस मिनरल को, ये कहलाएगा हमारा ओपन कास्ट। ठीक है, यानी कि ऐसा खनन जिसको ज्यादा समय हमारा नहीं लगता है। अब शिफ्टिंग में देखिए, शिफ्टिंग का मतलब ये है कि हमें कई बार क्या होता है, इतनी गहराई पर कोई चीज नहीं मिलती, हमें और गहराई पर जाना होता है, तो और गहराई पे जाएंगे तो हम ऐसे खनन करेंगे। ठीक है, ऐसे जो खनन हम करेंगे उसको हम कहेंगे सेफ्टिंग। ठीक है, सेफ्टिंग या ड्रिलिंग भी, या फिर कुआं खोदना भी कह सकते हैं हम। ठीक है, कुआं भी खोद सकते हैं। अब सेकंड देखो, ड्रिलिंग। माइनिंग मतलब कि किसी चीज का खनन करना, हटा करके ऊपर वाली परत को बाहर निकाल लेना। ड्रिलिंग देखो, ड्रिलिंग में वो चीज होती है जो कि ज्यादा गहराई में, जैसे पेट्रोलियम या कोई गैस, उनके लिए हमें बोर बनाना पड़ता है। बोर बनाने का मतलब बहुत ही ज्यादा गहरा खोदना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रिल करना पड़ेगा, बहुत अंदर तक हमें जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सीधा एक कुएं जैसा बनाना पड़ेगा और उसी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिलिंग बोल देते हैं। इनके लिए पेट्रोलियम और खास करके जो गैसेज होती है उनका खनन समुद्रों में बहुत अंदर तक होता है, तब हमें क्या करना पड़ता है? गहरा कुआं सा खोदना पड़ता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ड्रिलिंग बोल सकते हैं। और क्यूरिंग का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज्यादा ऊपर कोई चीज है उसको खोल करके हम बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर वाली परत को रिमूव करेंगे और यहाँ कोई वो मिनरल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्यूरिंग बोल सकते हैं। तो जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है उसमें तीन चीजें हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्यूरिंग। माइनिंग में दो हैं, ओपन कास्ट और शिफ्ट। ड्रिलिंग में मैंने आपको बता दिया और क्यूरिंग भी मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा कि कौन से मिनरल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।